आज हम बात करेंगे 12th हाउस के केतु के बारे में। 12th हाउस को मोक्ष और मुक्ति का घर माना जाता है और केतु भी मोक्ष और मुक्ति का ही कारक है। तो क्या 12th हाउस में बैठकर केतु सिर्फ इंसान को अध्यात्म की तरफ या मोक्ष या मुक्ति की तरफ ही ले जाता है, या फिर इंसान अपनी पहचान और अपना नाम भी बना सकता है जब केतु 12th हाउस में आता है? तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। 12th हाउस में केतु के बारे में बात करने से पहले हम 12th हाउस को समझेंगे। अगर आप काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 12th हाउस के अंदर मीन राशि आती है और मीन राशि का मालिक बृहस्पति होता है। तो यानी इस घर का मालिक तो बृहस्पति है, तो यहाँ केतु अपने आप अच्छा रिजल्ट देगा। एक प्लस पॉइंट तो यही हो गया। और इस घर का कारक राहु होता है, और अगर लाल किताब के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो राहु और केतु मिलते हैं तो शुक्र बनता है, और मीन राशि के अंदर शुक्र उच्च का रिजल्ट देता है। तो ये घर बृहस्पति का, शुक्र का और राहु का, तीनों का है। 12th हाउस से आपके खर्चों को देखा जाता है, लॉसेस को देखा जाता है, विदेश को देखा जाता है, हॉस्पिटल को भी 12th हाउस से ही देखा जाता है। लेकिन 12th हाउस से अध्यात्म को, मोक्ष को, मुक्ति को भी देखा जाता है। 12th हाउस से जेल को, पागल खाने को भी देखा जाता है। इंसान के खर्चे, उसके इन्वेस्टमेंट, ये सब 12th हाउस से ही देखी जाती है। अब बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु मोक्ष है, मुक्ति है, अध्यात्म है, मेडिटेशन है। लेकिन केतु आपकी इंट्यूशन पावर भी है, आपकी सोच भी है, आपकी लिखने की कला भी केतु है। केतु आपकी कुंडली में वो रहस्यमय प्लैनेट है जो आपको सब कुछ देने की ताकत रखता है, आपकी इंट्यूशन पावर के रूप में, आपकी सोच के रूप में, और आपकी देने की भावना के रूप में, क्योंकि केतु गिवर भी है। केतु 12th में समझने के लिए आप सबसे पहले ये चार्ट देखिए। ये चार्ट वृषभ लगन का है और इसके अंदर केतु 12th हाउस में ही बैठा हुआ है, और राहु 6th हाउस में, और 8th हाउस के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, और केतु मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो यानी मंगल 7th और 12th का मालिक बनकर 4th हाउस में बुध और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर केतु किसकी तरह काम करेगा? मंगल की तरह काम करेगा। लेकिन आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट सदगुरु जी का है, और उन्होंने अपना नाम, अपनी पहचान क्या किस फील्ड में बनाई? अध्यात्म में जाकर, अध्यात्म से जुड़कर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनका मोक्ष त्रिकोण हाउस एक्टिव हो गया है, कि 4th हाउस के अंदर उनका मंगल बैठा हुआ है जिसकी राशि 12th हाउस में है, और 4th हाउस जो कि चंद्रमा से देखा जाता है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये तीनों घर एक्टिव हो गए जो कि मोक्ष त्रिकोण माने जाते हैं, और केतु 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो वो जैसे ही अध्यात्म से जुड़े, मेडिटेशन में गए, तो उनका नाम बना, उन्हें पहचान मिली, और वो भी बड़े रूप में। अब आप देखिए कि 8th हाउस में तो धनु राशि आती है और उसका मालिक 5th हाउस में बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा हुआ है शुक्र के साथ। तो आप देखिए कि वो गुरु तो हैं, लेकिन उनके पास कौन कैसे लोग आते हैं? अधिकतर जो एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वही उनके पास ज्यादा आते हैं। वो बाहर विदेश में भी अपनी प्रवचन देते हैं, और अधिकतर हॉलीवुड या बॉलीवुड के लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उन्हें नाम और पहचान दी केतु ने, और इतने बड़े रूप में दी। अब बात करते हैं दूसरे चार्ट के बारे में। ये चार्ट है वृश्चिक लगन का, और इसके भी 12th हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, तुला राशि में। और ये चार्ट है अक्षय कुमार का, तो उनके भी 12th हाउस के अंदर केतु है, उनको भी नाम मिला, पहचान मिली। हालांकि इसमें और ग्रहों का और घर का भी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन यहाँ केतु की बात हम कर रहे हैं, तो इस केतु ने यहाँ पर उनको नाम भी दिया, पहचान भी दी। जबकि केतु जब चंद्रमा के साथ बैठता है तो उसे चंद्र ग्रहण माना जाता है, लेकिन इनकी माँ इनके साथ कितने टाइम तक थी, और इनको नाम भी मिला, पहचान भी मिली, और बड़े रूप में मिली है। अब आप ये तीसरा चार्ट देखिए। ये चार्ट कर्क लगन का है। इस चार्ट के अंदर भी केतु 12th हाउस में ही बैठा हुआ है, मिथुन राशि के अंदर। और ये चार्ट इंदिरा गांधी का है, उनका भी केतु 12th हाउस में ही बैठा हुआ है, और 6th हाउस के अंदर राहु शुक्र बैठे हुए हैं। उनका भी नाम था, पहचान थी। तो केतु जब भी 12th हाउस में बैठता है तो इंसान का नाम और पहचान बनती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो इंदिरा गांधी अपने गले के अंदर रुद्राक्ष की माला पहनती थी, यानी बृहस्पति गले के अंदर था। और धड़ तक का हिस्सा हम किससे देखते हैं? केतु से ही देखते हैं। और जिस दिन उनके गले में वो माला नहीं थी उसी दिन उनकी हत्या हुई। तो केतु जब बृहस्पति के साथ मिलता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और केतु 12th हाउस में बैठता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन क्या 12th हाउस में केतु सिर्फ अच्छे रिजल्ट ही देता है, या इसके नेगेटिव रिजल्ट भी होते हैं? अब हम बात करेंगे नेगेटिव रिजल्ट के बारे में।
तो जब भी केतु 12th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देता है तो सबसे पहले तो ऐसे इंसान की सोच ही नेगेटिव होती है। वो छोटी छोटी बातों पे लड़ना, कमियां निकालना, ये उसकी आदत होती है। ऐसे इंसान की इंट्यूशन पावर भी कमजोर होती है। अगर आप देखेंगे तो अगर ऐसे इंसान को आप मेडिटेशन करवाएंगे या करने के लिए बोलेंगे तो वो कर ही नहीं पाएगा। अगर वो यात्रा भी करता है, चाहे अगर वो धर्म स्थान पर जाता है या फिर विदेश जाता है, तो उसको कोई ना कोई अड़चन आती है या रुकावट आती है। जब भी केतु नेगेटिव रिजल्ट देता है तो इंसान को ट्रैवल में प्रॉब्लम आती है, उसकी ट्रैवल के अंदर अड़चने जरूर आती हैं। जब भी केतु 12th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देता है तो ऐसे इंसान के हॉस्पिटलों के चक्कर या फिर पागल खाने के चक्कर या जेल के चक्कर जरूर लगते हैं। ऐसे आसार बनते हैं, खासकर हॉस्पिटलों के तो ज्यादा। और जब केतु नेगेटिव रिजल्ट देता है तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आती कि इसको बीमारी क्या है। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि जिसके अंदर केतु 12th हाउस में है और उनको कोई हेल्थ वाइज तकलीफ है तो डॉक्टर उस चीज को पकड़ ही नहीं पा रहे कि उनको प्रॉब्लम आ किस चीज से रही है। अगर उनकी रिपोर्ट देखो तो सब कुछ सही आता है, लेकिन वो फिर भी उनको कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है। तो ये जो चीज होती है ये खराब केतु दिखाता है कि अगर अच्छा केतु इंसान को इंट्यूशन पावर देता है तो बुरा केतु इंसान को कुछ समझने ही नहीं देता, ना तो उसको ना ही उसके आसपास वालों को। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो उसका अगर उसकी नर औलाद वैसे तो होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो वो कामयाब नहीं हो पाती है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा इंसान अगर किसी भी चीज में खर्चे करता है तो वो बेफजूल के खर्चे बन जाते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले से प्लानिंग करते हैं कि सैलरी आएगी या हमारा प्रॉफिट होगा तो हम इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो खर्चे पहले से आगे और कुछ बनकर उनके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो केतु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होता है कि वो खर्चे इन्वेस्टमेंट में ना बदल कर बड़े खर्चों के रूप में बदल जाते हैं। बेफजूल के टेंशनों का बढ़ना, लड़ाई झगड़े के माहौल हमेशा बने रहते हैं। तो अगर आपका भी केतु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो मैं आपको कुछ जर्नल रेमेडीज बता रही हूँ, अगर आप इन्हें करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तो सबसे पहले तो ऐसे इंसान को मेडिटेशन करने की आदत डालनी चाहिए। हालांकि वो कर नहीं पाएगा फिर भी कोशिश जरूर करनी चाहिए। डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। 2 रंग के डॉग की सेवा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हो सके तो एक कलर का डॉग हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब 12वें घर का केतु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होता है तो ऐसे में 2 रंग के डॉगी की सेवा करते हो तो आपको नुकसान दे सकता है। ऐसे इंसान को कान में सोना भी पहनना चाहिए। और अगर आप डॉग्स की सेवा नहीं कर सकते, कान में सोना नहीं पहन सकते क्योंकि आप इंडिया से बाहर हैं या फिर कोई और रीजन है कि जिसकी वजह से आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर में 3 मिट्टी के कुत्ते लाकर रखेंगे, वो भी आपको रिजल्ट देगा। आप ये उपाय करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे